माता कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां रूप। माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति हैं कालरात्रि। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से सदैव अग्नि निकलती है। इनकी सवारी गर्दभ है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने का वरदान देती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां है। तो आज माँ कालरात्रि का दिन है और इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ करिश्मा। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है और 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। माँ धन, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मनोवांछित फल देने वाली है। भक्तिभाव के साथ की गई माँ की आराधना से माँ प्रसन्न हो जाती है और अगर विधि विधान से आराधना की जाए तो पूजा का विशेष फल मिलता है। नवदुर्गा पर्व के 7वें दिन की शुरुआत होती है माँ कालरात्रि की आराधना से। माता के इस रूप की आखिर कैसे पूजा की जाए, हमें साल भर ताकि सुख समृद्धि मिले, विधि और महत्व को समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता मेहता जी। डॉक्टर कविता मेहता जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्ते, जय माता दी। आज माँ कालरात्रि का दिन है। आपसे जानना चाहेंगे कि माँ काली का ये स्वरूप आखिर कैसा है, क्या क्या सिद्धियां देने वाली हैं माँ अपने इस रूप में। माँ का ये स्वरूप प्रचंड स्वरूप है, नकारात्मक शक्तियों का संहारक स्वरूप है, परंतु इसके साथ ही माँ को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि माँ नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। तो जो ये कल्याणकारी स्वरूप है, जीवन में जब भी कोई नकारात्मक परिस्थितियाँ आए, रोग शोक व्याधि या शत्रु हानि हो, शत्रु से हानि हो, तो माँ के इस स्वरूप की विशेष आराधना की जाती है। इसलिए माँ का ये स्वरूप जो है शुभंकरी है। माँ के गले में विद्युत की माला है जो विशिष्ट तर्क शक्ति की परिचायक है। माँ के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो बल और बल में वृद्धि के सूचक हैं, प्रचंड तेज के सूचक है माँ के ये स्वरूप। माँ जो है खास तौर से माँ की जो उत्पत्ति के विषय में कथा है, रक्त बीज नामक जो राक्षस था उसके विनाश के लिए माँ की उत्पत्ति हुई थी। रक्त बीज को हम राहु स्वरूप कह सकते हैं, अनंत इच्छाओं का प्रतीक है। रक्त बीज के विषय में कहा जाता था कि जितनी रक्त की बूंदें, जितनी बार उसका संहार किया जाता था और रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी, उतनी राक्षस उत्पन्न होते थे। ये बुरी इच्छाओं का परिचायक भी है। इसको हम कह सकते हैं कि जितनी इच्छाएं समाप्त की जाती है, उतनी बुरी इच्छाएं अनंत तक उत्पन्न होती है। उन्हीं के विनाश के लिए माँ कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है जो अत्यधिक नकारात्मक शक्तियों के लिए विनाशकारी स्वरूप है और रक्त बीज की समाप्ति का सूचक है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो रक्त बीज राहु का कारक है। राहु अनंत इच्छाओं का प्रतीक कहा गया है। आज के दिन माँ की आराधना जब भी करें तो भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की भी आराधना माँ के साथ की जा सकती है। माँ कालरात्रि खास तौर पे अगर हम तन और मन की बात करें तो माँ कालरात्रि जो है वो सहस्त्रार चक्र को जागृत करती है। माँ कालरात्रि की साधना से सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। ये जो चक्र है वो शनि ग्रह से संबंधित है और ये अंतिम चक्र है जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यहाँ इस
चक्र की जागृति बेहद कठिन दुष्कर कार्य है। इस चक्र की जागृति तब हो पाती है जब समस्त कर्म बंधन की समाप्ति के निकट होती है मनुष्य आत्माएं, और इस चक्र की जागृति से परमानंद की प्राप्ति होती है। अगर सहस्त्रार चक्र बिगड़ा हुआ होता है तो मनुष्य को मनोरोग होते हैं, जैसे अल्जाइमर जैसे जो रोग होते हैं। कई जन्मों के पाप संग्रहित होकर जो सहस्त्रार चक्र को दूषित कर देते हैं। जितने भी मनोरोग हैं, गंभीर मनोरोग हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो सभी सहस्त्रार चक्र की विकृति से उत्पन्न होते हैं। तो जिनको भी मानसिक परेशानियां हैं, गंभीर मानसिक रोग हैं, वो आज के दिन माँ की आराधना करें, सहस्त्रार चक्र के निकट पहुँचने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सहस्त्रार चक्र के निकट पहुँचना भी बेहद कठिन कार्य है। इस चक्र पर जो स्थित होते हैं उनके अंदर एक शक्ति जागृत हो जाती है कि वो पर काया प्रविष्ट हो सकते हैं। आत्मा की वो स्थिति आ जाती है कि यहाँ पर ज़्यादा समय तक ठहरना संभव नहीं हो पाता है, परंतु फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इस चक्र की जागृति में सफल होते हैं। वो उस स्थान को टच करके, उस स्थान को स्पर्श करके वापस लौट आते हैं। खास तौर से ये चक्र शनि का सूचक है, और माँ काली की आराधना से जो है इस तरह से हम तन और मन दोनों की शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि मन की यहाँ वो अवस्था होती है जब तन भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका होता है। जी, चलिए, ये तो हमने जाना कि माता के रूप की आखिर क्या सिद्धियां होती हैं और पूजा करने से क्या कुछ विशेष फल मिलता है। ये बताएं कि आज के दिन माँ की आराधना आखिर कैसे की जाए, माँ को कैसे खुश किया जाए, विधि विधान हमें समझाएं। जी, आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करें ही, साथ ही माँ का कवच पाठ करें, माँ का स्तोत्र पाठ करें और माँ के बीज मंत्रों का पाठ करें। माँ को खास तौर से जो है गुलाब और रात रानी अगर कहीं मिलता है, रात रानी मिल जाए, रात रानी के पुष्प, तो वो बेहद प्रिय है। गुड़ और गुड़ से बने मिष्ठान का आज के दिन माँ को भोग अर्पित करें तो निश्चित रूप से स्पेशली खास तौर से वो लोग आज आराधना करें जिन्हें लगता है कि उन पर किसी ने तांत्रिक क्रियाएं की हैं, या जो है शनि ग्रह उनको परेशान कर रहे हैं, या घर में रोग शोक इत्यादि है, तो खास तौर से अगर वो आज के दिन आराधना करेंगे तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। जी, डॉक्टर कविता, 9 दिन तक माँ के अलग अलग वाहन बतलाए गए हैं, उनका आखिर क्या सांकेतिक अर्थ है? और आज जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि माँ का वाहन गर्दभ है, तो उसके बारे में बताएं कि आखिर इसके क्या सांकेतिक अर्थ हैं? हाँ जी, 9 दिन 9 वाहन माँ के बतलाए गए हैं। इनसे कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इनके जो वाहन हैं वो सिंह, हंस और उल्लू कहे गए हैं। सिंह जो है धैर्य और एक निष्ठता, एकाग्रता का परिचायक है, लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिचायक है। तो हम देखें अगर तो जो लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं उनको पुरुषार्थी होते हैं, उनको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हंस पवित्रता का सूचक है। साथ ही जो है नीति शास्त्र को अगर हम देखें तो कहा गया है कि हंस जो है वो मोती चुगते हैं, ऐसा कहा जाता है। मोती चुगने का यहाँ तात्पर्य अगर नीति शास्त्र से अगर हम लें तो यह है सार तत्व ग्रहण करना। जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक विशेष पॉइंट आउट करने वाली बात है कि आप की पॉइंट्स पकड़ें। अभी जो जीवन प्रबंधन के सूत्र बतलाए जाते हैं उसमें भी कहा जाता है कि की पॉइंट्स पकड़ें, मूल मुख्य सिद्धांतों पर कंसंट्रेट करें। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप मूल तत्व सार तत्व को ग्रहण करें। उल्लू की अगर हम विशेषताएं देखें तो उल्लू अत्यधिक तेज बुद्धि, तेज नज़र वाले होते हैं। रात्रि अंधकार में भी वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, और साथ में कहीं मूर्खता के परिचायक भी उल्लू को कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी के विषय में, लक्ष्मी जी के विषय में कहा जाता है कि ऐसे लोग जो इन विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं उनको माँ लक्ष्मी का कहीं न कहीं वरद हस्त होता है। माँ जो है मूर्खता का दमन करती है, लेकिन साथ में अगर तेज दृष्टि हो और अंधेरे में भी, यानी कि जब कुछ ना हो और कुछ उत्पन्न करने का भाव जिनके अंदर हो, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसके अतिरिक्त माँ के जो और वाहन बतलाए गए हैं, जैसे वृषभ माँ का वाहन है। माँ
चंद्रघंटा का वाहन है वृषभ। तो वृषभ जो बेल जो है वो ब्रह्मचर्य और संयम का सूचक है। जो लोग जीवन में ब्रह्मचर्य को साधते हैं, सिद्धियां उनके बहुत निकट होती है, कई प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। संयम और धैर्य जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धारण कर लिया, उनके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं रहता है। उस तरह से व्याघ्र भी है। व्याघ्र जो है तेज गति और बल का परिचायक है, जो माँ का वाहन है। अगर हम इन गुणों से सीखें तो हम देखें कि जो फुर्ती मनुष्य के अंदर अगर कार्य करने की का तेज होता है, गति होती है, तो उससे भी शुभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। गंधर्व जो है वो खास तौर से कहें कि निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का कारक है, जो है दलित हैं, जो किसी प्रकार से किसी के द्वारा जिनका दमन किया गया, माँ ने उनको सम्मान दिया है, उनका वाहन स्वयं को बनाया है। यानी माँ ऐसे लोगों को शक्ति प्रदान करती है, ऐसे लोगों को पर विशेष उनकी कृपा होती है। उसी तरह से और भी वाहन माँ के शास्त्रों में बतलाए गए हैं। जैसे गरुड़ है। गरुड़ जो है वो एक तरह से जो सांसारिक प्रकृति होती है उससे तटस्थता का कारक माना गया है। मयूर जो है वो जीवन में प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। तो हम माँ के जो स्वरूप हैं उसमें सौंदर्य भी है, उसमें रंग भी है और उसमें जो है प्रेम भी है, तो उसको प्रकट करते हैं मयूर। हाथी जो माँ का वाहन है, हाथी जो है विशेष रूप से धैर्य और लक्ष्मी का परिचायक है। गज लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं, तो धैर्य और बुद्धि विवेक का परिचायक है। इस तरह से माँ के जो वाहन हैं उनके सांकेतिक अर्थ हैं, वो गुणों का प्रतीक है, वो विशेषताओं का प्रतीक है। और जैसा कि पहले भी हमने जाना था कि गुण शक्ति उत्पन्न करते हैं, तो इस तरह से हम स्वयं भी उन गुणों को धारण करके अपने अंदर शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमने जाना कि सांकेतिक अर्थ आखिर क्या होते हैं उनके वाहन के। अब ये बताएं कि आज के दिन का आखिर खास उपाय क्या है? क्या ऐसा उपाय करें कि माता रानी की कृपा साल भर हमारे ऊपर बरसे? जी, आज के दिन जो है आप मैंने जैसे ही कहा कि माँ काली का स्तोत्र का, कवच का और बीज मंत्रों का पाठ करें। कुछ विशेष उपाय मैं बताना चाहूँगी कि आज जो है अगर आपको शत्रु बाधा है, आपको लगता है कि आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो माँ के निकट जो है, माँ के विग्रह के निकट पूजन के समय वो एक मुट्ठी उड़द की दाल और उस पर एक नींबू रखें। एक छोटा सा टोटका है ये। माँ के बीज मंत्रों से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालिका देव्ये नमः, इस मंत्र के जाप के साथ उसे अभिमंत्रित करके तांबे के लोटे में सामग्री को डालकर नींबू को काट कर निचोड़ लें और किसी निर्जन स्थान पर उसे मिट्टी में दबा दें, तो आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। आज के दिन जो है भैरव आराधना का भी विशेष महत्व है। भैरव जी के लिए कहा जाता है कि वो भगवान रुद्र के अवतार हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए घर में भैरव आराधना में से बाल भैरव और बटुक भैरव की आराधना की जाती है। तो आज के दिन भैरव मंदिर में दर्शन अवश्य करें। भैरव मंदिर में सरसों का तेल और नीले पुष्प अर्पित करें। साथ में ओम श्रोम श्रोम भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। कुछ विशेष अगर मनोकामना पूर्ति है तो आप जो है माँ के मंत्र जो है ओम क्रीम कालिका देव्ये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माँ को जो है पेड़े का भोग लगाएं और लौंग अर्पित करें। माँ के समक्ष आज आप आटे से बना हुआ 2 मुखी दीप प्रज्वलित कर माँ से प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ तांत्रिक क्रियाएं की हैं, घर का सुख जा रहा है या कोई शत्रु अकारण उत्पन्न हो गया है, तो आप जो है आज के दिन माँ के विग्रह के निकट 1 मुट्ठी चावल और उस पर कपूर रखें। ये समस्त सामग्री आप एक लाल कपड़े पर रखें और माँ के बीज मंत्रों की, माँ के कवच पाठ खास तौर से करें। और कवच पाठ के साथ जो है उस सामग्री को एक पोटली बनाकर अपने घर में किसी गुप्त स्थान पर रख दें, तो नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपके परिवार को प्रभावित नहीं करेगी।
खास तौर से आज के दिन एक उपाय और किया जा सकता है कि माँ के विग्रह के निकट 18 दीपक लगाएं और माँ के बीज मंत्र के साथ जो है अग्निदेव को एक एक लौंग अर्पित करते जाएं अपनी मनोकामनाएं रखते हुए, और माँ को आज एक नारियल अपनी मनोकामना के रूप में अवश्य अर्पित करें। आपकी शत्रु की समाप्ति होगी। साथ में जो है रोग और शोक यदि हैं, इनसे अगर आप ग्रसित हैं, आपका परिवार ग्रसित है, तो विशेष इसमें लाभ होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ विशेष उपाय थे जैसा कि आपने बताया। एक सवाल मेरा भी है कि कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पे हैं और ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, खास तौर से कुछ लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा छोटा उपाय कि ताकि वो अगर वर्क प्लेस पे भी हो वो भी वो उपाय कर पाएँ और ट्रैवल कर रहे हों तो वो भी कर पाएँ। जी, हम कहीं भी हों तो मानसिक जाप तो कर ही सकते हैं। एक छोटा सा बीज मंत्र है, इसका मानसिक जाप करें, लेकिन इसका जो गुप्त तरीके से करें, जहाँ कहीं भी बैठे हों माँ के विग्रह का ध्यान करते हुए ओम रीम का आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ के बीज मंत्र ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं मानसिक रूप से। चाहे आप कहीं भी हों, आप अपने कार्यस्थल पर हों, घर से बाहर हों, तो आप मानसिक जाप तो इसका कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है। डॉक्टर कविता, आपने जैसा कि बताया कि शनि का भी महत्व इस दिन पे, तो शनि जीवन को आखिर कैसे प्रभावित करता है ये बताएं। शनि को अगर हम देखा जाए तो ये प्रकृति के नियम है जी। शनि दंडाधिकारी है, ये हमने कई बार सुना है। शनि धर्माधिकारी है, ये हमने सुना है। लेकिन शनि को अगर हम देखें तो प्रकृति के रूप में शनि दंडित करते हैं। शनि जो है धर्म का स्थापन करते हैं। प्रकृति के नियम को यदि हम इस तरह से देखें कि कहीं आप जो है वृक्ष अगर काटे जा रहे हैं तो वहाँ बाढ़ आना तय है जी। ये शनि का नियम है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार होते हैं, जब भी इनकी अति होती है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है, हमारी जो धार्मिक परंपरा है, वो कर्मानुबंध पर आधारित है। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आपने ऐसे कोई अपराध किए हों जिनके रूप में शनि आपकी कुंडली में या आपकी कुंडली में आपके जीवन में जो है शनि की वजह से परेशानियां उत्पन्न हो रही। कर्मानुबंध पर आधारित है। आत्मा कई जन्मों के संस्कार, कई जन्मों के कर्म ढोते हुए आती है, तो कभी कभी अल्पायु में भी शनि का समय शुरू हो जाता है। ये वास्तव में इसे प्रकृति के नियम की तरह स्वीकार करें कि हमने कोई भूल की है, हमसे कोई अपराध हुआ है, जिसके कारण शनि के इस पीरियड में हमें प्रकृति दंडित कर रही है। शनि प्रकृति के रूप में दंड प्रदान करते हैं। जैसे आपने बहुत अधिक क्रोध किया है, क्रूरता की है, तो कई प्रकार की बीमारियां शनि दे देंगे ऐसे समय में, जो जन्मजात भी आती है, जैसे हृदय रोग उसमें एक है। खासतौर से शनि हमारे स्नायु तंत्र के कारक हैं, हमारी हड्डियों की बीमारियों के कारक हैं, नर्वस सिस्टम के कारक है। तो जो शनि से प्रभावित लोग होते हैं, तो शरीर की अगर हम बात करें तो शनि ऐसी बीमारियां देते हैं जो कि असहनीय होती है। कभी कभी तो जैसे हम देते हैं, नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है। मानसिक परेशानियां शनि दे देते हैं। शनि चंद्र की अगर कहीं युति हो जाए तो मानसिक रूप से मनोबल में बहुत कमी होती है। नकारात्मकता बहुत जल्दी प्रभावित करती है ऐसे जातकों को। सुसाइडल टेंडेंसीज विकसित हो जाती है और शरीर त्याग तक करने तक का वो निर्णय ले लेते हैं। ये सब जो है दंड के विधान हैं, और शनि दंड देते हैं इस रूप में जिनका हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वास्तव में ये जो है कर्मफल जो थ्योरी है हमारे शास्त्रों की, उसी का एक नियम है। तो आज के दिन विशेष महत्व है, क्योंकि शनि जो है सहस्त्रार चक्र के जो है ग्रह है। सहस्त्रार चक्र की जागृति से शनि प्रसन्न होते हैं। शनि अगर प्रसन्न है तो आप सोचिए कि आपका स्नायु तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम स्वस्थ होगा, और नर्वस सिस्टम का सीधा सीधा कनेक्शन खास तौर से ब्रेन से है ही। एक सेल्स जो होती है वो हमारे यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान करती है मस्तिष्क में, तो आपको सही समय पर सही सूचनाएं मिलेंगी। आपको शारीरिक रोग नहीं होंगे, आपका मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। आज के दिन चूंकि माँ चामुंडा शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, तो जिन लोगों को
आज के दिन जो है शनि की पीड़ा परेशान कर रही है, शनि किसी कारण से, क्योंकि शनि दरिद्रता के भी कारक है। अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, शनि के लिए कहा जाता है कि ये राजा को रंक बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। अच्छा खासा व्यापार चल रहा होता है, पता चला शनि की साढ़े साती शुरू हो गई और सब कुछ चौपट हो गया। तो ऐसी कोई स्थितियां आपके साथ निर्मित है, कोई असाध्य रोग आपके जीवन में आया हुआ है, तो इस दिन आप माँ चामुंडा के विग्रह के निकट जो है शनि यंत्र को स्थापित करें और शनि देव के मंत्रों के साथ माँ जो है कालिका के बीज मंत्रों का जाप करके उनसे प्रार्थना करें कि वो शनि की पीड़ा हरें, तो आपको विशेष आज के दिन लाभ होगा। चलिए, यानी कि शनि का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और ये भी अगर बताएं कि आज के दिन कुछ विशेष सावधानियां जो कि राशि के हिसाब से अगर हम बात करें तो जातक को बरतनी चाहिए, और किस राशि के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। जी, अभी अगर हम देखें तो शनि का गोचर जो है वो मकर में चल रहा है, तो मकर राशि वाले जातकों पर शनि की साढ़े साती का ढैया चल रहा है, दूसरा ढैया चल रहा है। साथ में जो है तुला राशि और वृषभ राशि ये शनि के ढैया से प्रभावित है। तो ख़ास तौर से ये राशियाँ आज अभी वर्तमान में विशेष रूप से पीड़ित है, चाहे वो धन संबंधी समस्या हो, चाहे शरीर संबंधी परेशानियां हो, या फिर पारिवारिक कारणों से अत्यधिक अति तक पीड़ित है इनसे संबंधित जातक। तो ये खास तौर से जो है आज के दिन उपासना और आराधना करें माँ की, तो विशेष लाभ होगा। जी, और कुछ खास संदेश आप स्त्रियों को देना चाहेंगी कि आज किस तरीके से वो सावधानी बरतें, उनके लिए कुछ खास मैसेज? जी, स्त्रियां जो है वो बहुत भावनात्मक होती है, जल्दी से उन पर भावनाओं का जो है एक तरह की ज्वार भाटा जल्दी से आ जाता है, जल्दी से क्रोधित हो जाती, जल्दी से कुपित भी हो जाती हैं। तो आज के दिन विशेष ध्यान रखें कि माँ नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है, लेकिन तब जब आपका मन साफ हो। किसी के लिए किसी विशेष दुर्भावना से आज के दिन कोई उपाय न करें। हाँ, आप पर अगर कष्ट है, अकारण आपको शत्रु बाधा उत्पन्न हो रही, शत्रु आपको सता रहे हैं, अकारण लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, तो प्रयास करें कि वो लोगों के जो भी करते हैं उसका प्रभाव आप तक न पड़े, लेकिन किसी का विनाश करने के उद्देश्य से आज कोई उपाय न करें। जो है अगर किसी का गलत किया जाता है तो वो रिटर्न स्वरूप, प्रतिध्वनि के स्वरूप हमको प्रभावित करता है, तो आज के दिन इन साधनाओं का दुरुपयोग न करें। ठीक है, डॉक्टर कविता मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा आज के दिन उसी उमंग के साथ की जाए, और जैसा कि आपने जो उपाय बताए हैं, जो सावधानियाँ बताई हैं, वो दिमाग में रखी जाएं और उसके तहत ही यहाँ पे पूजा अर्चना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम कामना करते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बरसे। जय माता दी।